फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे एक्सेल में फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं। कुछ कॉमन फार्मूला होते हैं जिन्हें हमें एक्सेल में वर्क करते हुए इनकी आवश्यकता आ जाती है। यदि इस परिस्थिति में यदि हम एक्सेल में काम कर रहे हों और हमें फार्मूला न पता हो कि कैसे यूज करें, तो इसके लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने एक शॉर्ट टर्म वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं और इन्हें हमें जोड़ना है। तो आमतौर पे अब इन्हें कैसे जोड़ा जाए, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करें। आपको पता होना चाहिए एक्सेल एक खुद कैलकुलेटर है। एक्सेल में आप यदि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का वर्क करना चाहते हैं, परसेंटेज निकालना, एक्सपोनेंट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, यदि ये चाहते हैं तो आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इन संख्याओं को, जो आपके सामने ये संख्याएं हैं, इन्हें आप कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल साइन, बराबर जिसको आप कहते हैं, उसको यूज करेंगे और फिर इन्हें यदि जोड़ना हो तो एक इजी वे बता रहे हैं। ये है सेल H6 प्लस लगाएंगे, H7 फिर प्लस लगाएंगे, H8 प्लस, H9 प्लस, H10 प्लस, H12 प्लस, H15। मैंने जिस सेल में वैल्यू है उस सेल का एड्रेस मैंने टाइप कर दिया। सेल का एड्रेस मैंने सेल का कॉलम और सेल का रो, जिस सेल में संख्या है वह कौन सी सेल है उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे कि H, ये H के सीध में है और 6 के रो 6 के सीध में, यानी H6 इसको कहेंगे। उसी प्रकार ये सभी हैं, इंटर करेंगे, आपके सामने ये जोड़ा जाएगा। ये तो मैंने जोड़ दिया, परंतु अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इतना हमें टाइप करना, कोई ऐसा शॉर्ट वे बताइए जिससे कि आसानी से बहुत कम समय में जोड़ा जा सके। तो इसके लिए एक फार्मूला है, देखिए फिर ये फार्मूला बता रहे हैं, बराबर SUM। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, SUM। उसके बाद ये फार्मूला पहले सेल का एड्रेस डालेंगे और लास्ट सेल का एड्रेस डालेंगे। ये पहला सेल है H6 और इसके साथ साथ कोलन लगाएंगे, H15 ब्रैकेट इंटर कर देंगे। आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज बन गया। इस प्रकार से आप एडिशन का वर्क करते हैं। ये तो ऐसे हो गया। कभी कभी वैल्यू इस टाइप में होते हैं, अब इन्हें कैसे जोड़ें, तो इसके लिए भी वही फार्मूला है, सम। फिर आप इस सेल का एड्रेस डालेंगे, K6 कोलन लगाएंगे और लास्ट सेल का एड्रेस S6 है। आप देखिए यहाँ पे S और 6 के सीध में है, यानी S6 ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर कर देंगे। इस प्रकार से एडिशन होगी। तो ये इस प्रकार से जोड़ने का फार्मूला है। आगे आते हैं, चलिए हम आपको मल्टीप्लाई के लिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो सेल में कोई वैल्यू दी हुई है 24 और मान लीजिए 8 है, 25 है, इसको कर दे रहे हैं, और 8 है। इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इक्वल साइन यह सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई इस सेल का एड्रेस, यानी K5 मल्टीप्लाई यानी स्टार साइन K6 इंटर करेंगे। ये देखिए आपका
मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मल्टीप्लाई के लिए। इसी प्रकार डिवीजन के लिए होता भी है। आप डिवाइड जानते हैं सिंपल वे में। जैसे मान लीजिए 150 है और इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा? जैसे बराबर 150 है, 150 बराबर टाइप करिए और डिवाइड बाई सेल का एड्रेस टाइप करिए। सेल का एड्रेस आप टाइप करेंगे M5, डिवाइड का साइन लगाइए ML5। देखिए यहाँ पे गलती मैंने कर दिया, इक्वल साइन लगाना ज़रूरी है। किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले इक्वल साइन जब तक आप नहीं लगाएंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आएगा। कभी कभी हम कैलकुलेशन में ऐसा भी करते हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, इतना है। मान लीजिए इनके अलग अलग मार्क्स हैं, 67, 78, 69, 85, 54, 38। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल आपको मैंने अभी बताया, सम L7 कोलन L12, ये तो टोटल मिल गया। अब इसका परसेंट कैसे निकालें? तो परसेंट के लिए टोटल डिवाइड बाई जो भी 100 मार्क्स और 1 2 3 4 5 6 यानी 600, 391 यानी 391 की सेल में है, L14 में है, L14 डिवाइड बाई 600, 6 करिए, आपके परसेंट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। अब आते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का। जैसे मान लीजिए ये 4 है या 2 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये I7 है, I7 2 कर दीजिए 4। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, I7 ये एक्सपोनेंट का सिंबल है, ये आपके कीबोर्ड के 6 नंबर पे मिलेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले नंबर में जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिक नंबर की के ऊपर आपका नंबर जो 1 1 2 3 4 5 6 है, तो उसी 6 वाले पे आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, ये सिंबल आएगा। उसके बाद 2 लिखेंगे, इंटर कर देंगे। इसी प्रकार पावर 3 चाहिए तो I7 एक्सपोनेंट सिंबल पावर 3 आप लगाइए। पावर 4 चाहिए, इक्वल साइन लगाइए। I7 एक्सपोनेंट पावर सिंबल लगाइए, पावर 4 करिए तो 16 हो गया। यानी किसी भी संख्या का कोई भी पावर वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस सिंबल के द्वारा। ये है सिंबल आपका एक्सपोनेंट सिंबल, जिसको आप घातांक सिंबल कहते हैं। ये यह दर्शाता है कि आपकी संख्या का वो स्क्वायर हो रहा है, पावर 2 हो रहा है, पावर 3 हो रहा है, पावर 4 हो रहा है। इस प्रकार से कोई संख्या है आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 5 का एक्सपोनेंट 3, तो आप जानते हैं 5 5 जा 25, 25 जा 125। देखिए आपका 125 आ गया। तो इस प्रकार से आप एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है जिसका यूज़ हम अपने एक्सेल में अब मान लीजिए किसी सेल में -76 है, -80 है, -45 है, -34 है, -56 है। इसको कैसे जोड़ें?
इसको जोड़ने के लिए वही फार्मूला है सम। इस सेल का एड्रेस डालेंगे K8 कोलन K12 ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। देखिए इस प्रकार से इनमें से यदि कोई भी संख्या प्लस होती है तो इसी के अनुसार वैल्यू घट बढ़ सकती है। देखिए घट गया, देख रहे हैं घट रहा है, यानी ये जोड़ेगा, जोड़ने का काम इसका है। जैसे संख्या होता है प्लस माइनस, उस हिसाब से घट बढ़ सकता है। तो एक्सेल में इस प्रकार से बेसिक कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं। एक्सेल एक प्रकार का कंप्लीट कैलकुलेटर है। और बता देते हैं, जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या के पीछे डेसिमल प्लेस लगाना है तो कैसे करेंगे। ये है डेसिमल, नंबर के लिए है डेसिमल प्लेस, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, ये है डेसिमल प्लेस। बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कितने प्लेस तक ले जाना है, घटाना हो तो घटा भी सकते हैं। जैसे 68.8 एक स्थान तक है, 2 स्थान तक लेना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए, गुणा करने, मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया। तो ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा।